हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ आज आप लोगों के लिए कंपाउंडेड प्रोपोर्शंस का टॉपिक लेकर के आया हूं। कंपाउंडेड प्रोपोर्शंस आज तक हमने कभी देखा नहीं है। हमने लेकिन टाइम एंड वर्क जरूर पढ़ा था। टाइम एंड वर्क में एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहता है जिसको हम अलग से डील करते हैं और उसे हम कंपाउंडेड प्रोपोर्शंस कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है कंपाउंडेड प्रोपोर्शंस। आपने कभी वैसे क्वेश्चंस देखे होंगे या सुने होंगे डेफिनेटली कि दो पुरुष किसी पर्टिकुलर काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, तो दो महिलाएं या चार महिलाएं उसी काम को कितने समय में करेंगी। या फिर ऐसे क्वेश्चन कि 11 पुरुष 6 महिलाएं तथा 3 बच्चे मिलकर के किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को अगर 7 पुरुष 15 महिलाएं और 2 बच्चे मिलकर के करें तो कितने दिनों में करेंगे। सो ये वाले जो सारे क्वेश्चन होते हैं ये सब कंपाउंडेड प्रपोर्शन का पार्ट कहलाते हैं। अब कंपाउंडेड प्रपोर्शन क्यों टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा अलग रहता है, आइए उस चीज को समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए अगर हम, तो लेट सपोज कोई एक व्यक्ति है जिसकी एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी 2 बॉक्सेस की है। 2 बॉक्सेस पर आवर, 1 घंटे में वो 2 बॉक्सेस पैक कर सकता है। ये उसकी कार्य करने की क्षमता है। आपको बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति प्रत्येक दिन, एवरी डे, ये काम करता है 5 घंटे। और आपसे कहा जाए कि इस व्यक्ति ने 10 दिन तक काम किया। और एक चीज आपसे यह भी बोल दिया जाए कि इसी सेम एफिशिएंसी के इतनी ही देर प्रतिदिन कार्य करने वाले, 10 दिन तक कार्य करने वाले 4 और व्यक्ति हैं। यानी टोटल जो पीपल हैं, टोटल नंबर ऑफ जो मेन हैं, एक तो था और 4 और हैं, यानी 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। हर व्यक्ति की जो एफिशिएंसी है वो 2 बॉक्सेस 1 घंटे में पैक करने की है। एक दिन में पांचों के पांचों 5-5 घंटे ही काम करते हैं और 10 दिन तक ये लोग काम करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर काम को ये लोग फिनिश कर लेते हैं। तो हम लोग टोटल वर्क जो इन्होंने किया होगा उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वर्क के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू कंबाइंड एफिशिएंसी, जो सबको मिलाकर के जो एफिशिएंसी बन रही है, टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल जितना भी समय उस कार्य को करने में लगा होगा उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। यही हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था। अब यहां पे अगर हम देखें तो एक व्यक्ति 1 घंटे में 2 बॉक्सेस पैक कर रहा है। एक व्यक्ति 1 घंटे में 2 बॉक्स पैक कर रहा है। लेकिन क्या एक व्यक्ति काम कर रहा है? नहीं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 5। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? एक व्यक्ति यदि 2 बॉक्स पैक कर रहा है तो 5 लोग कितने करेंगे? 10। तो टोटल एफिशिएंसी हमारी निकल के आ गई 10। लाइकवाइज मैंने कहा टोटल टाइम एक दिन में 5 घंटे काम हो रहा था और 10 दिन तक काम हो रहा है, तो टोटल कितना देर काम हो रहा था? 5 × 10, 50 घंटे काम हुआ है। टोटल 50 घंटे काम हुआ है। तो टोटल एफिशिएंसी 10 इंटू टोटल टाइम कितना? 50 घंटे। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपका टोटल वर्क कितना था? 500 बॉक्सेस पैक करने का टोटल वर्क था। यहां तक हम सब लोग साथ में। अब मान लीजिए कि हम इस पूरे जो डिस्क्रिप्शन हमने या जो भी हमने पूरा सेट ऑफ एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस पूरे एग्जाम्पल में हम सिर्फ एक छोटी सी चीज चेंज करते हैं। क्या छोटी सी चीज चेंज कर रहे हैं कि ये 5 घंटे प्रत्येक दिन काम नहीं करके इसकी जगह पे मान लीजिए कि ये लोग प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं, 5 घंटे काम नहीं करके प्रतिदिन ये लोग 6 घंटे काम कर रहे हैं। उस सूरत में क्या होता? 5 × 2 10, 6 × 10 60। तो हमारा जो टोटल वर्क निकल के आ जाता, टोटल वर्क कितना निकल के आ जाता? 600। सो अब यहां से अगर अपन ऑब्जर्व करें कि जो टाइम था, पहले जो ओरिजिनली जो टाइम था और बाद में जो न्यू टाइम था, इसका अगर रेशियो देखूं तो टाइम का रेशियो 5 से बढ़ के कितना हो गया? 6। 5 से बढ़ के कितना हो गया? 6। बाकी मैंने किसी भी पैरामीटर को टच नहीं किया था। नंबर ऑफ मेन 5 के 5 रखे, 2 की एफिशिएंसी हर व्यक्ति की रखी और 10 दिनों तक ही काम कराया। बाकी मैंने तीनों में से किसी भी पैरामीटर को टच नहीं किया। मैंने सिर्फ टाइम वाले एक पैरामीटर को टच किया। तो टाइम के पैरामीटर को मैंने 5 से 6 किया और मेरा जो वर्क का रेशियो आ गया। पहले जो काम हो रहा था वो 500 हो रहा था और बाद में जो काम होने लग गया वो कितना होने लग गया? 600। तो वर्क का अगर रेशियो देखा जाए तो वर्क का रेशियो भी कितना आ गया? 5:6। क्या ये चीज हमने पहले कभी देखी हुई है?
अगर आपको याद आ रहा है, हाँ हमने देखी है, तो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई है आपको। ये चीज हमने सीखी थी प्रोपोर्शनैलिटी में। प्रोपोर्शनैलिटी में क्या सीखा था? प्रोपोर्शनैलिटी यानी समानुपात। समानुपात का मतलब जिस अनुपात में कोई एक वस्तु, कोई एक पैरामीटर बदलता है, उसी अनुपात में दूसरा पैरामीटर भी चेंज हो जाए, ये चीज कहलाती है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का एक स्पेशल फीचर रहता है। वो फीचर क्या था वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब वापस इधर पे समझाता हूं मैं कि इस पर्टिकुलर पूरे एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूं, मैं नंबर ऑफ मेन को 5 की जगह 6 करूं, तो 5 इंटू 2 10 ये हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 ये हो जाएगा, और 5 की जगह 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर से कितना टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 600। सो इसका मतलब ना सिर्फ टाइम और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना सिर्फ टाइम और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ऑल्सो एफिशिएंसी और वर्क भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने देखा टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, या वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बट ऑल्सो एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, या फिर वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। यानी आप छेड़खानी इसमें करोगे तो भी वर्क बदलेगा, आप छेड़खानी इसमें करोगे तो भी वर्क बदलेगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी का नियम क्या कहता है? प्रोपोर्शनैलिटी का नियम कहता है जब भी कोई दो सेपरेट वस्तुएं, जब भी कोई दो सेपरेट पैरामीटर्स किसी तीसरे पैरामीटर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है, जब भी कोई दो पैरामीटर्स किसी तीसरे पैरामीटर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है, तो उनका प्रोडक्ट एफिशिएंसी इनटू टाइम, उनका प्रोडक्ट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वर्क डन के। उनका प्रोडक्ट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तीसरे पैरामीटर के। सो इसी चीज के बेसिस पे हमने ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव किया था, और कंपाउंडेड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी इसी थ्योरी या इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। हम मान लेते हैं कोई ये ग्रुप है मेन, और इनकी कुछ एफिशिएंसी है, हर रोज कुछ घंटे काम करते हैं और कुछ दिनों तक काम करते हैं, कोई ना कोई टोटल वर्क अचीव करेंगे ये लोग। सो यहां पे दो केसेस लेके चलते हैं। केस नंबर 1, केस 1, मान लीजिए 10 लोग हैं, इनकी एफिशिएंसी है 3 की, हर रोज 5 घंटे काम कर रहे हैं और 2 दिन तक काम कर रहे हैं। 10 लोग, हर व्यक्ति की 3 की एफिशिएंसी है, हर रोज 5 घंटे काम कर रहे हैं और 2 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो कितना टोटल कार्य कर पाएंगे? भाई एक व्यक्ति 1 घंटे में 3 बॉक्स पैक कर रहा है, तो 10 व्यक्ति 1 घंटे में कितना बॉक्स पैक करेंगे? 3 इंटू 10 30 बॉक्स पैक हो जाएंगे, 1 घंटे में हो रहा है। लेकिन एक दिन के अंदर 5 घंटे काम हो रहा है, तो 30 इंटू 5 150 बॉक्स पैक हो रहे होंगे एक दिन के अंदर, और 2 दिन तक काम हो रहा है तो 150 इंटू 2 150 इंटू 2 यानी कि 300 बॉक्सेस का टोटल वर्क होगा, यानी कि 300 बॉक्सेस का टोटल वर्क होगा। सो हमने बेसिकली टोटल वर्क को निकालने के लिए क्या किया? हमने नंबर ऑफ मेन को मल्टीप्लाई किया एफिशिएंसी से, उसको मल्टीप्लाई किया कि हर रोज कितने घंटे काम हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई किया कितने दिनों तक काम हो रहा है, इससे हमारा टोटल वर्क डन निकल करके आ गया, राइट। अब मान लीजिए केस नंबर 2 ले लेते। केस 2, इधर पे बात करी जाए कि 8 लोग हैं और इनकी एफिशिएंसी है 4 की। ये लोग हर दिन 5 घंटे काम करते हैं, और आपको बताया गया कि ये लोग 3 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो ये कितना कार्य कर लेंगे? तो अगेन इस फॉर्मूले के हिसाब से ये लोग कितना काम करेंगे? एक व्यक्ति की एफिशिएंसी है 4 की, तो 8 लोगों की कितनी हो जाएगी? 32 बॉक्सेस 1 घंटे में पैक हो रहे हैं, तो 5 घंटे में कितने बॉक्सेस पैक हो जाएंगे? 32 इंटू 5 160 बॉक्सेस पैक होंगे। अब वो 160 बॉक्सेस एक दिन में हो रहे हैं, लेकिन इनको 3 दिन तक काम करना है, तो 160 का 3 गुना, यानी कि टोटल काम कितना कर लेंगे? 480। टोटल काम कितना कर लेंगे? 480। अगेन वही वाला हमने प्रिंसिपल लगाया, वही वाला हमने फॉर्मूला लगाया। अब इन दोनों केसेस में अगर आप कुछ कंपैरिजन करना चाहें तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज आप यहां पे देख सकते हैं कि पहले केस में नंबर ऑफ पीपल कितने थे? M1। कितनी एफिशिएंसी के साथ काम किया? कोई E1 की एफिशिएंसी। कितने घंटों तक काम किया? H1 घंटों तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया? D1 डेज तक काम किया।
और कितना काम इनने अकम्प्लिश कर लिया, टोटल वर्क इनने कर लिया, टोटल वर्क 1, टोटल वर्क 1। अगर मैं इस पूरी चीज को डिवाइड करता हूं इसके टोटल वर्क से, इन सब को मल्टीप्लाई करके 300 आ रहा था, और इस सब का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं 300 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। लाइकवाइज इसी तरीके से अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो यहां पे लोग कितने थे, पहले से अलग थे, M2 थे, इनकी कार्य करने की क्षमता भी पहले से अलग थी, कुछ E2 एफिशिएंसी के साथ काम करते थे, और ये प्रत्येक दिन, चलो इनका नंबर ऑफ आवर्स जो था प्रत्येक दिन सेम आ गया, बट मान लीजिए अगर ये अलग भी होता, मान लीजिए 5 की जगह 10 घंटे भी होता, तो कुछ H2 घंटे कार्य कर रहे होते। कितने दिन कार्य किए इनने, कुछ D2 डेज काम किया, और कितना कार्य कर लिया, कुछ टोटल वर्क 2, कुछ टोटल वर्क 2 कार्य कर लिया। इन सबको मल्टीप्लाई करके ही टोटल वर्क बन रहा था ये। अगर इन सबके प्रोडक्ट को मैं टोटल वर्क 2 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से एक बेसिक फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं कि कंपाउंडेड प्रोपोर्शन में M1 इंटू E1 इंटू H1 इंटू D1 अपॉन टोटल वर्क 1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू E2 इंटू H2 इंटू D2 अपॉन टोटल वर्क 2। क्या मैं ये एक बेसिक फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं? लॉजिकल है कि भाई हमने केस स्टडी से ही समझा ना, कि हमने एक केस ले लिया कि एक सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल था 10 लोगों का, उनमें प्रत्येक व्यक्ति की एफिशिएंसी 3 की थी, एक दिन 5 घंटे काम करते थे, 2 दिन तक काम करते थे, तो कुछ काम 300 अकम्प्लिश कर लिया। अब कोई दूसरा ग्रुप था 8 लोगों का, उनमें प्रत्येक व्यक्ति की जो एफिशिएंसी थी वो 4 की थी, प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करके 3 दिन तक काम करके इनने 480 का काम किया। अगर मैं इन दोनों केसेस को कंपेयर करना चाहूं तो कंपेयर करने के लिए कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो इक्वेशन क्या बनाई मैंने इसके बेसिक फॉर्मूले को डिराइव किया। बेसिक फॉर्मूला क्या था, M इंटू E इंटू H इंटू D इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू टोटल वर्क के बराबर है, इसको अगर मैं टोटल वर्क से डिवाइड कर दूं तो इस पूरे की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1 के। लाइकवाइज इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू इस टोटल वर्क के बराबर है, तो इस पूरे प्रोडक्ट को अगर मैं इस टोटल वर्क से डिवाइड कर दूं तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 की। ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों 1 के बराबर हैं, तो दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। अब यहां पे हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, और ऐसी सूरत में जैसे भी हमें क्वेश्चन मिलता है, हमें जो भी पैरामीटर मिसिंग होता है कि कितने दिनों में काम खत्म होगा, हम इस इक्वेशन में पुट करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। पहला क्वेश्चन है, 18 बाइंडर्स बाइंड 900 बुक्स इन 10 days. How many binders will be required to bind 660 books in 12 days? सिंपल क्वेश्चन। आपसे बोला गया है कि बुक बाइंड करने वाले, बुक को बांधने वाले कितने लोग थे, 18 लोग थे। 18 लोग थे। कितने दिन तक काम किया गया, 10 दिन तक काम किया। इसके अलावा बाकी पैरामीटर्स की बात करी क्या, कि उनकी एफिशिएंसी कितनी थी या हर रोज कितने घंटे काम कर रहे हैं, इन पैरामीटर्स की बात नहीं की गई है। क्योंकि नहीं की गई है तो हम मानेंगे कि केस 1 में जितनी प्रत्येक व्यक्ति की एफिशिएंसी थी और जितने भी व्यक्ति हैं प्रत्येक दिन जितने घंटे काम कर रहे थे, वो दूसरे केस में जो सेकंड वाला केस है उसके बराबर ही होगा, क्योंकि बात नहीं की गई है। अब 18 बाइंडर्स 10 दिन तक काम कर रहे थे और कितना काम करके दे रहे थे, 900 किताबें बांध करके दे रहे थे। 900 किताबें बांध करके दे रहे थे। 18 बाइंडर्स 10 दिन तक 900 किताबें बांध करके दे रहे थे। हमारे फॉर्मूला के हिसाब से ये बराबर होना चाहिए किसके, हमसे पूछा है हाउ मेनी बाइंडर्स, कितने बाइंडर्स, हमें नहीं पता, मान लेते हैं x। ये बाइंडर्स कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 12 दिन तक काम कर रहे हैं, और कितना काम करके दे रहे हैं, 660 किताबें बाइंड करके दे रहे हैं। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालना बहुत ज्यादा सिंपल है। ये 0 कैंसिल, 18 के टेबल में 90 आ जाता है कितनी बार में, 5 बार में। 5 से जब मैंने कैंसिल आउट किया इसको
तो 5 से कैंसिल आउट किया 1 3 2 132, और जब 12 से मैं कैंसिल आउट करता हूं 132 को तो 1 1 11 निकल के आता है, ये 11 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो x की सीधी सीधी वैल्यू आ गई 11 बाइंडर्स। 11 बाइंडर्स 12 दिनों तक 660 किताबें बाइंड कर पाएंगे। क्या अब आपको इस फॉर्मूले का यूसेज समझ में आ रहा है कि कैसे हमने ये फॉर्मूला यूज करके इस वाले क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सिंपल कर लिया। आई होप इट इज क्लियर। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे मूव करते हैं। 15 men take 21 days of 8 hours each to do a piece of work। सिंपल सी बात कह दी इनने कि 15 लोग हैं, 15 लोग हैं, 21 दिन तक काम कर रहे हैं और हर रोज 8 घंटे काम कर रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर काम खत्म करके दे रहे हैं। वो काम क्या है इनने बताया है क्या? पिछले क्वेश्चन में 900 किताबें बोली थी, इधर पे बोला है क्या? नहीं बोला। हम मान लेते हैं कि वो टोटल वर्क ही होगा, या उसको 1 मान लीजिए, या उसको 100 मान लीजिए, या उसको x मान लीजिए, y मान लीजिए, जो मानना चाहे आप मान सकते हैं। वो टोटल वर्क कुछ होगा, हमें नहीं पता क्या है, कुछ ना कुछ होगा। 1 मान लेते हैं सहूलियत के लिए। 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1। टोटल वर्क 1 होगा। ठीक। अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी डेज ऑफ 6 आवर्स ईच 21 वुमेन। अच्छा, क्वेश्चन में बोला था पहले 15 मेन काम कर रहे हैं, अब 21 वुमेन हो गई। अच्छा, लोग बदल दिए, मैन और वुमेन कर दिया, ऐसा क्यों? देखते हैं। हाउ मेनी डेज ऑफ 6 आवर्स ईच 21 वुमेन वुड टेक इफ 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2 मेन। ओके, यानी ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि 3 महिलाएं उतना काम कर पाती हैं जितना कि 2 पुरुष कर पाते हैं। तो क्या यहां से मैं मैन और वुमन इनकी एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता, इनकी एफिशिएंसी, इसका रेशियो यहां से डिराइव कर सकता हूं? हां, ये हमने रेशियो में ऑलरेडी सीखा है कि अगर 3W = 2M है तो M/W इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3:2 के बराबर। यानी पुरुष के कार्य करने की क्षमता 3 होगी और महिला के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 2। तो 15 पुरुष कार्य कर रहे थे। 15 पुरुष कितनी एफिशिएंसी के साथ कार्य कर रहे होंगे? 3 की एफिशिएंसी के साथ। कितने घंटे कार्य कर रहे थे? 8 घंटे हर रोज। कितने दिन तक काम किया? 21 दिनों तक काम किया। तो कोई एक काम जाकर के उनने खत्म किया, और वो काम कितना होगा? जितना भी होगा 100% ही होगा। 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1। उनने ये पर्टिकुलर काम खत्म किया। ठीक। अब सवाल जो कहता है, सवाल ये कहता है कि हाउ मेनी डेज, दिन कितने लगेंगे। तो दिन पूछे गए, हमें नहीं पता भैया दिन कितने लगेंगे। देख लेते हैं दिन कितने लगेंगे। किसको लगवाने हैं? 21 महिलाओं को लगवाने हैं। तो 21 महिला काम कर रही है। पुरुष की एफिशिएंसी 3 की थी, महिला की एफिशिएंसी 2 की है। तो 21 महिला 2 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन कार्य करेंगी नहीं पता, x मान लेते हैं। और हर रोज कितने घंटे कार्य कर रही है? 6 घंटे कार्य कर रही है। और कितना कार्य करना है, यहां पे कार्य के बारे में नहीं बोला कि कितना कार्य करना है। इसका मतलब जो कार्य इनने किया है वही कार्य इनको भी करना है। तो जितना % काम इनका था वही सेम काम इनने भी करना है। अगर यहां पे बोला होता कि ट्वाइस एज मच वर्क, यानी जितना कार्य ये कर रहे थे उसका 2 गुना, तो यहां 2 गुना रख लेते। अगर बोलते कि उसका 1/3, तो यहां पे 1/3 रख लेते। यहां पे कुछ नहीं बोला, यानी जितना कार्य ये लोग कर रहे थे उतना ही काम इस ग्रुप को भी करके दिखाना है। कितना समय लगेगा? सॉल्व करें अगर इसको, तो 21 और 21 कैंसिल, एक ये 2, 8 कैंसिल हुआ 4 टाइम्स में, और फिर से एक 2 कैंसिल हुआ तो 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स में। यहां पे बचा कितना? सिर्फ एक 2। ये 3 और ये 3 कैंसिल, सब कैंसिल हो चुका है। x की वैल्यू 2 × 15, यानी x की वैल्यू आ गई 30 क्या डेज, 30 दिन का समय लगेगा। किसको? 21 महिलाओं को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उस समान कार्य को करने में, यदि 3 महिलाओं की एफिशिएंसी 2 पुरुषों की एफिशिएंसी के बराबर है तो। क्लियर हो रहा है? क्या हम लोगों को अब इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है, कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज कर पा रहे हैं? मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 men and 6 women।
अच्छा, अब एंड की बात करी है इनने, एंड यानी एक ही ग्रुप में 4 पुरुष और 6 महिलाएं। यहां पे अलग अलग नहीं था, पिछले क्वेश्चन में अलग अलग था, इसमें एक ही ग्रुप में 4 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। ठीक है, 4 men and 6 women finish a job in 8 days while 3 men and 7 women finish it in 10 days. In how many days 10 women will finish it? ओके, क्वेश्चन कह रहा है 4 men, 4 मैन की एफिशिएंसी m मान लेते हैं। एक मैन की एफिशिएंसी अगर m है तो 4 मैन की कितनी हो गई 4m, 4 मैन और साथ ही साथ मिलकर के कितनी है 6 महिला। तो एक महिला की एफिशिएंसी अगर अपन w मानते हैं तो 6 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6w। अब पूरे के पूरे अगर ग्रुप की एफिशिएंसी की बात करूं तो हमने एक चीज सीखी थी टाइम एंड वर्क के फर्स्ट डे पे कि एफिशिएंसी प्लस होती है। यदि मैं 1 घंटे में 2 बॉक्स पैक कर रहा हूं और मेरा दोस्त 1 घंटे में 4 बॉक्सेस पैक कर रहा है और हम दोनों मिलकर के 1 घंटे काम करते हैं तो 2 और 4 6 बॉक्सेस ही पैक करेंगे, ना कि 2 × 4 8। आ रही बात समझ में? तो एफिशिएंसी ऐड होती है। तो 4 मैन की एफिशिएंसी 4m हो गई, 6 महिलाओं की एफिशिएंसी 6w हो गई। कंबाइंड एफिशिएंसी पूरी ग्रुप की कितनी हो गई 4m + 6w। इस एफिशिएंसी के साथ इनको कार्य करने में कितना समय लग रहा है 8 दिन। इस कंबाइंड एफिशिएंसी के साथ इनको कार्य करने में समय लग रहा है 8 दिनों का। कितना कार्य करके दे रहे हैं ये लोग, वही 100% कुछ कार्य करके दे रहे हैं। वो 100% क्या होगा, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1 है। कार्य क्या है नहीं पता, हम उसे 1 मान लें। अब बोला गया है वही का वही कार्य अगर 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर करें तो 3 men + 7 women अगर मिलकर के वही सेम कार्य करते हैं तो 10 दिन का समय लगता है। तो 10 दिन का समय लगता है। ठीक है, हमसे पूछा है कि उस कार्य को अगर केवल 10 महिलाएं करेंगी तो कितने दिनों में करेंगी। तो यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल करके देखते हैं। ये वन तो कोई अर्थ का ही नहीं है, बराबर है। अब इक्वेशन देखें अगर हम तो 8 × 4 32, 10 × 3 यानी 30, 32 m में से 30 m माइनस हो गया तो बचा कितना 2m। लाइकवाइज 8 × 6 48 और 7 × 10 70, 70 में से 48 माइनस हुआ यानी कि 22w। तो 2 men = 22 women यानी 2 पुरुषों की कार्य करने की क्षमता 22 महिलाओं की कार्य करने की क्षमता के बराबर है। यहां से अगर अपन मैन और वुमन इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो रेशियो कितना आता है 11:1। तो अब इसको जैसे आप मूव ऑन करते हो आगे, 4 पुरुष, एक पुरुष की कार्य करने की क्षमता 11 है तो 4 × 11 प्लस एक महिला की कार्य करने की क्षमता 1 है तो 6 × 1। ये टोटल एफिशिएंसी के साथ कितने समय तक कार्य किया गया 8 दिनों तक कार्य किया गया। कितना कार्य अकम्प्लिश हुआ 1, टोटल वर्क कितना हो गया 1। अब इसी कार्य को अगर 10 महिलाएं करती हैं, इसी कार्य को अगर 10 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी 1 है तो 10 महिला की एफिशिएंसी 10 × 1। आपसे पूछा गया है कितने दिनों में कर पाएंगी। So 4 × 11 is 44, 6 × 1 is 6, 44 + 6 50, 50 और 10 1 0 कैंसिल, बचेगा सिर्फ क्या 5 और इंटू में 8। तो x की वैल्यू 5 × 8 यानी कि 40 डेज, 40 दिन का समय लगेगा। 40 दिन का समय लगेगा 10 महिलाओं को उस समान कार्य को करने में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। If 1 man or 2 women or 3 boys, यहां पे और शब्द यूज किया है। पिछले क्वेश्चन में एंड शब्द था, यहां पे और था। यहां पे हिंदी में अगर बात की जाए तो अथवा है और पहले 4 पुरुष तथा और अथवा। इंग्लिश में एंड और, हिंदी में तथा और अथवा। सो और के केस में क्या होगा आइए देखें। If 1 man or 2 women or 3 boys can do a piece of work in 44 days, यानी एक मैन कितने दिन तक काम कर रहा है 44 दिन तक। कितना काम कर रहा होगा 100%। वही 100% का काम कितनी महिलाएं कर रही हैं 2 महिलाएं कितने दिन तक कार्य कर रही हैं, उनको कितना टाइम लग रहा है, उनको भी 44 दिन का ही समय लग रहा है। और वही कार्य को यदि 3 लड़के करें, 3 बॉयज करें तो उनको भी 44 दिन का ही समय लग रहा है।
ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। सो इस केस में ये 44, ये 44 और ये 44 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अगर हम सीधी सीधी इक्वेशन बनाना चाहें तो 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 वुमन इज इक्वल्स टू 3 बॉयज, ये इक्वेशन बन के आ रही है। अब अगर रेशियोज हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो डायरेक्टली मैन, वुमन और बॉयज इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 1 2 3 एलसीएम कितना 6, इस सबको बराबर कर दो किसके 6 के। 1 मैन इज इक्वल्स टू 6 तो मैन की एफिशिएंसी 6, 2 वुमेन इज इक्वल्स टू 6 तो वुमेन की एफिशिएंसी 3, 3 बॉय इज इक्वल्स टू 6 तो बॉय की एफिशिएंसी 2। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है देन इन हाउ मेनी डेज द सेम पीस ऑफ वर्क, वही कार्य को विल बी डन बाय 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय, तीनों एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा मिलकर के कितने समय में करेंगे। तो कार्य कितना था भैया टोटल, एक पुरुष की कार्य क्षमता थी 6, एक पुरुष की कार्य क्षमता थी 6 इंटू 44, ये हमारा टोटल वर्क था। 6 इंटू 44 ये हमारा टोटल वर्क था। इस कार्य को करना है, किसको करना है, एक पुरुष एक महिला और एक लड़के को मिलकर के करना है। तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 6, एक महिला की 3, 6 और 3 9, और एक लड़के की एफिशिएंसी 2, 9 और 2 11। 11 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में किया जा सकता है, वही टोटल वर्क है, वही का वही। तो 11 के टेबल में 44 आएगा कितनी बार में, 4 बार में। तो 6 इंटू 4 24, यानी x की वैल्यू 24 डेज। 24 दिनों में एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर के इसी कार्य को कर सकते हैं। आई होप अब ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा सिंपल और क्लियर होगा। मूविंग ऑन, A certain number of men complete a piece of work in 60 days. कुछ लोग किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। If there are 8 more men, then the work could be finished in 10 days less. यदि 8 अन्य पुरुष आ जाएं तो कार्य को 10 दिन कम में किया जा सकता है। ठीक है। Find how many men were there originally. ठीक है, तो पहले कितने लोग थे नहीं पता, मान लेते हैं x लोग थे। कितने दिनों में काम करके दे पा रहे थे, 60 डेज में काम करके दे पा रहे थे, और काम कितना था 100%, 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी 1। बाद में दूसरे केस में क्या बोला गया कि x नहीं होकर के x से 8 लोग ज्यादा थे, तो कितने लोग रहे होंगे, x प्लस 8 लोग रहे होंगे। इनको वही कार्य करने में, वही 100% कार्य करने में 10 दिन कम लग रहे थे। तो पहले वाले ग्रुप को 60 दिन लग रहे थे, तो 60 में से 10 कम यानी कितने लग रहे होंगे, 50 दिन लग रहे होंगे। तो यहां से जैसे हम इसे इक्वेट करते हैं, 60x ये रहा, 50x ये रहा, 50x इधर आके माइनस होगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 50 इंटू 8, 1 0 कैंसिल, x की वैल्यू 5 इंटू 8 यानी कि 40 में 40 मेन। इसका मतलब 40 मेन 60 दिन तक काम कर रहे थे। इसका मतलब 2400 का काम पहले हो रहा था, अब वही काम 40 प्लस 8 48 लोग करेंगे तो 50 दिन में करेंगे। 48 इंटू 50 भी 2400 ही होता है, तो वही काम अब 48 लोग कर रहे होंगे। ठीक है, एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये था। और कोई इनोवेटिव तरीका इस क्वेश्चन को हो सकता था क्या सॉल्व करने का? इसका ना एक लॉजिकल तरीका भी हो सकता था। वो लॉजिकल तरीका क्या हो सकता था भाई, स्टार्टिंग में कितने लोग थे मुझे नहीं पता, कितने लोग थे, कितने दिन काम हो रहा था, 60 दिन काम हो रहा था। ठीक है, बाद में कितने लोग थे, जितने पहले थे उतने तो थे, एक्स्ट्रा कितने थे, 8 लोग थे। कितने दिन तक काम हुआ, 50 दिन तक काम हुआ। तो पहले भी 50 दिन तक तो उन एक्स लोगों ने काम किया होगा, और बाद में भी 50 दिन तक तो वो एक्स लोग काम कर ही रहे हैं। तो पहले के जितने भी लोग थे 50 दिन का उनका काम, और बाद में जो एक्स लोग थे, जो कॉमन लोग थे, उनका 50 दिन का काम, वो तो बराबर होगा। तो एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है ये जो 8 नए लोग आए, इनने 50 दिन में जो काम किया वो कितना था, जो एक्स लोग थे 10 दिन में करके देते थे, क्योंकि पहले 10 दिन एक्स्ट्रा थे ना। यहां पे देखिए ध्यान से कि 8 लोगों ने 50 दिन में जितना भी काम किया होगा, वो एक्स लोग जो एक्स्ट्रा 10 दिन काम कर रहे हैं वही वाला काम करके दिया होगा। तो 8 लोगों के 50 दिन का काम बराबर होगा एक्स लोगों के 10 दिन के काम के। यानी ये वाली जो इक्वेशन ये बन के आ रही है,
ये इक्वेशन हम लोग वर्बली बना सकते थे सिर्फ एक लॉजिक से। वो लॉजिक क्या है कि यार पहले भी तो 50 लोग थे ही ना, पहले भी जितने लोग थे अभी भी उतने लोग तो काम कर ही रहे हैं ना। 40 मैन पहले भी काम कर रहे थे, 40 मैन तो अभी भी काम कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, सीधा सीधा डिफरेंस पे बात करो ना। अब 8 लोग एक्स्ट्रा आ गए और वो काम करके दे रहे हैं कितने दिन का, 50 दिन का। और वो कितना काम कर रहे होंगे जो 40 लोग एक्स्ट्रा 10 दिन में करके देते थे। तो 40 लोग के 10 दिन का काम, 40 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर पता चल चुका है 40, इसलिए 40 कह रहा हूं। तो 40 लोग 10 दिन में जो काम करके देते थे वही काम मुझे 8 लोग 50 दिन में करके दे रहे हैं। तो यहां से अगर अपन x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अगेन कितनी निकल के आ जाएगी, 40। सो इस क्वेश्चन को आप इस लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा एक रेशियो वाली हमने चीज सीखी थी प्रोपोर्शनैलिटी में, जब हम इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी समझ रहे थे। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, यहां पे एक चीज जो हमें पता है वो ये है कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल वर्क के, समानुपात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपात, जिस अनुपात में एफिशिएंसी चेंज होगी उसी अनुपात में टोटल वर्क चेंज होगा, बशर्ते टाइम को कांस्टेंट रख दिया जाए, इसको छेड़ा ना जाए। इसको आप नहीं छेड़ोगे तो जिस अनुपात में आप एफिशिएंसी चेंज करते जाओगे समानुपात में टोटल वर्क चेंज होता चला जाएगा। दूसरी चीज जो हमने देखी थी, अगर मान लो आप टाइम की जगह एफिशिएंसी को कांस्टेंट कर देते हो, एफिशिएंसी कांस्टेंट, इसको आप नहीं छेड़ते हो, उस सूरत में टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टोटल वर्क के। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टोटल वर्क के का मतलब क्या हुआ कि जिस अनुपात में टाइम बदलेगा, जिस अनुपात में टाइम चेंज होगा उसी अनुपात में टोटल वर्क भी चेंज होगा। लेकिन अगर हम तीसरा केस देखें, तीसरा केस क्या, हम टोटल वर्क को ही कांस्टेंट कर दें, टोटल वर्क को ही हमने कर दिया कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा भाई, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम टोटल वर्क मान लेते हैं 300 बॉक्सेस पैक होने हैं, 300 बॉक्सेस पैक होने हमने तय कर लिए, ठीक है। पहली बार केस नंबर 1, एफिशिएंसी और टाइम। अगर एफिशिएंसी 10 है, टाइम कितना लगेगा 300 बॉक्स पैक करने में, हाँ या ना, राइट। लाइकवाइज अगर एफिशिएंसी मान लीजिए 10 की जगह 30 कर दी, एफिशिएंसी कितनी कर दी, 30 कर दी, तो टाइम कितना लगेगा, 10 दिन। एफिशिएंसी का रेशो क्या हुआ, एफिशिएंसी का रेशो चेंज हुआ, 1 से 3 हो गया, 1 से 3 हो गया। ये ओल्ड एफिशिएंसी थी, ये न्यू एफिशिएंसी। टाइम का रेशो क्या हुआ, टाइम का रेशो उल्टा चेंज हुआ, 3 से कितना हो गया, 1। ये ओल्ड टाइम था और ये न्यू टाइम। कब, जब टोटल वर्क कैसा है, कांस्टेंट, उसको छेड़ा नहीं है। ये होता है विलोमानुपात, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये जब भी इज इक्वल टू के बाद वाली चीजें, जब भी इज इक्वल टू के बाद वाली चीजों को कंपेयर करना हो, अगर आप इस चीज को कांस्टेंट रखते हैं तो ये दोनों चीजें आपस में हमेशा विलोमानुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी दिखाएंगी। उसका मतलब क्या होता है, जिस अनुपात में एक वैल्यू बदलेगी उसके ठीक विपरीत अनुपात में दूसरी वैल्यू चेंज होगी। अब इस लॉजिक को यहां पे कैसे लगा सकते थे, बहुत ही सिंपल है इस लॉजिक को यहां पे लगाना। कैसे, देखिए, आपको ये नहीं पता था कि पहले लोग कितने थे, लेकिन आपको ये पता है जितना काम पहले हो रहा था उतना ही काम बाद में हो रहा है, तो टोटल वर्क कांस्टेंट हो गया। टोटल वर्क जैसे ही कांस्टेंट हो गया, अब बात करें टाइम की, तो पहले कितने दिन लग रहे थे भैया, पहले लग रहे थे 60 दिन, बाद में कितने दिन लगे भैया, बाद में लगे 50 दिन, हाँ या ना, यही हुआ ना। टाइम का अनुपात कितना हो गया, 6:5। अब जो लॉजिक मैं सीख के आया हूं विलोमानुपात का, अगर टाइम का रेशियो 3:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है 1:3। इसी लॉजिक के हिसाब से अगर टाइम का रेशियो 6:5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होना चाहिए, 5:6, राइट। तो पहले 5 लोग काम कर रहे थे, अब 6 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एफिशिएंसी तो चेंज नहीं हुई, सिर्फ नंबर ऑफ पीपल चेंज हुए हैं, उसी की वजह से कंबाइंड एफिशिएंसी चेंज हो रही है। तो पहले 5 लोग काम कर रहे थे, अब कितने काम कर रहे हैं, 6 लोग। बढ़े कितने लोग, 1। रेशियो के हिसाब से एक व्यक्ति बढ़ रहा है, लेकिन असली में कितने लोग बढ़े थे, 8। असली में कितने लोग बढ़े थे, 8। तो रेशियो के एक पार्ट की वैल्यू 8 है, इसका मतलब रेशियो के 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 5 पार्ट की 5 × 8 40, यानी 40 मैन स्टार्टिंग में कार्य कर रहे होंगे। रेशियो से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।
आ रही बात समझ में? ये एक तीसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पॉसिबल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 46 डेज, 46 दिन में किसी कार्य को करना है। 117 मेन वर सेट टू वर्क, 117 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया। ईच वर्किंग 8 आवर्स अ डे, हर व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा। आफ्टर 33 डेज 4/7 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। 33 दिनों के बाद टोटल कार्य का 4/7 कार्य कंप्लीट हो पाया। हाउ मेनी एडिशनल मेन शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क कुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ईच मैन नाउ वर्किंग 9 आवर्स अ डे। अच्छा, 33 दिन तक जब कार्य किया तो 4/7 कार्य ही कंप्लीट हो पाया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अब और कितने लोगों को कार्यरत किया जाए ताकि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य को समय पर समाप्त किया जा सके। यहां पे सबसे पहला जो लॉजिक आता है कि यार जब कॉन्ट्रैक्ट, जब ठेका दिया गया था कार्य करने का, तो ठेकेदार ने एक एक्सपेक्टेशन रखी थी कि इतनी कार्य क्षमता के साथ कार्य किया जाएगा। अगर हर व्यक्ति उसी एफिशिएंसी के साथ, उसी कार्य क्षमता के साथ कार्य करता तो क्या एक्स्ट्रा लोगों को रखने की जरूरत पड़ती? एक्स्ट्रा लोगों को रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सिंपल मतलब क्या कि जो लोग थे वो थे मट्ठे, उनने कार्य को कम एफिशिएंसी के साथ किया, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा लोगों को रखने की जरूरत पड़ी। सो एक अप्रोच इस क्वेश्चन को एफिशिएंसी से ही हम सॉल्व करेंगे, एक इसका सिंपलर अप्रोच भी होगा, हम उस पर भी बात करेंगे। तो आइडियली 117 लोग थे, 117 लोग थे जिनको इवन एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए था, इवन एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए था। हर रोज 8 घंटे कार्य करते और कितने दिन तक कार्य करते? 46 दिनों तक कार्य करते। कितना कार्य कर लेते? वही अपना पुराना 100%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1। इतना कार्य ये लोग कर लेते। बट असली में हुआ ये कि इन 117 लोगों ने कार्य तो किया, लेकिन जो एफिशिएंसी कॉन्ट्रैक्टर चाहता था उस एफिशिएंसी के साथ कार्य ना करके एक E2 की एफिशिएंसी के साथ कार्य किया, कोई एक अलग ही एफिशिएंसी के साथ कार्य किया। कितने घंटे कार्य किया? रोज 8 घंटे ही कार्य किया। लेकिन अभी कितने दिन बीते हैं कार्य को? सिर्फ 33 दिन, 33 डेज। और कार्य कितना समाप्त हुआ? 100% नहीं हो पाया। यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल कार्य का 4/7 कार्य ही हो पाया है, यानी 4/7 वर्क ही कंप्लीट हो पाया है। 4/7 वर्क ही कंप्लीट हो पाया है। हमारे फॉर्मूला के हिसाब से बराबर होंगे। आप लोगों को हो सकता है कि एक डाउट है कि सर यहां पे तो टोटल वर्क 1 था, यहां पे 4/7 है, आपने कैसे इक्वेट कर दिया? तो अगेन मैं आपको दिखा दूं कि हमने फॉर्मूला में क्या सीखा था। हमने फॉर्मूला में सीखा था कि कितना भी कार्य हो उससे हमें मतलब नहीं, कितना भी कार्य हो, M1 E1 H1 D1 अपॉन इनने जितना भी कार्य किया होगा इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, और M2 E2 H2 D2 इसका जितना भी कार्य होगा इसका अगर T2 से टोटल वर्क 2 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। जब ये दोनों 1 के बराबर हैं तो ये दोनों आपस में भी कैसे होंगे? बराबर। इसी फॉर्मूला को लॉजिक बांध के, इसी फॉर्मूला को बेस मान करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि इतनी एफिशिएंसी के साथ इतने लोग इतने घंटे इतने दिन कार्य करते तो इतना काम हो जाता, लेकिन असली में इतने लोगों ने इतनी एफिशिएंसी के साथ 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 33 दिनों तक काम किया, जिसमें सिर्फ 4/7 कार्य ही कर पाए। तो जैसे ही टोटल वर्क से डिवाइड करूंगा इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर है, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर है, 1 को 1 से ही तो इक्वेट कर रहा हूं। गेटिंग इट? सो फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, यहां पे हम पुट कर सकते हैं। अब यहां पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, ये वाला जो 7 है वो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम बना लेते हैं 7 और यहां पे सीधा सीधा रख लेते हैं 4 को। अब 117 ये और 117 ये कैंसिल, 4 से कैंसिल आउट किया 8 को 2 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल आउट किया 8 को 4 टाइम्स। तो यहां से अगर हम E1 और E2 का रेशियो बनाना चाहें तो E1 अपॉन E2, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 33 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 46, इसकी वैल्यू 210 और 21 231 अपॉन 160 और 24 186। ये E1 और E2 की वैल्यू निकल करके आ रही है। आप मल्टीप्लाई ना भी करें, इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए वो ज्यादा सिंपल बैठता है, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि 117 इंटू E1 यानी कितना? 33 इंटू 7, 33 इंटू 7 इंटू
8 इंटू 46 अपॉन टोटल वर्क कितना 100% विच इज इक्वल टू 1, फ्रैक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि कितने लोगों को कार्यरत किया जाए, कितने लोगों को कार्यरत किया जाए कि अब की बार 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके बचे हुए कार्य को बचे हुए समय में समाप्त कर लिया जाए। तो टोटल कार्य खत्म होना था 46 डेज में, 46 में से 33 डेज तो पूरे हो गए, तो रिमेनिंग कितना बचा 13 दिन। सो अब हमें कितने लोगों को कार्य करना है ये नहीं पता, हम मान लेते हैं x लोगों को कार्य करना है। कितने दिन तक कार्य करना है 13 दिन तक कार्य करना है, और कितनी एफिशिएंसी के साथ करना है। भाई ये लोग कर रहे थे 4 इंटू 46 की एफिशिएंसी के साथ, यानी 186 की एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे थे। तो अभी भी एफिशिएंसी तो चेंज करेंगे नहीं, ये लोग उसी के एफिशिएंसी जो कर पाएंगे उसी एफिशिएंसी के साथ कार्य करेंगे। तो अभी भी ये 4 इंटू 46 की एफिशिएंसी के साथ ही कार्य करेंगे, 4 इंटू 46 की एफिशिएंसी के साथ ही कार्य करेंगे। और अब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य नहीं करके कितने दिन तक कार्य करेंगे, ये 9 घंटे प्रतिदिन तक कार्य करेंगे। कितना कार्य करके देंगे, टोटल कार्य था 100%, 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1, इसमें से 4/7 कार्य हो चुका है, तो 7 - 4 यानी 3/7 कार्य बचा हुआ। तो कितना कार्य करके देंगे 3/7, वो बटे 7 आकर के इधर पे मल्टीप्लाई। ठीक, अब इधर पे जो जो कॉमन दिखता जाए उसे उसे काटते जाओ आराम से। 46 ये रहा, 46 ये रहा कैंसिल, 4 से कैंसिल आउट किया, 8 को कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, ये 7 कैंसिल, 3 से कैंसिल आउट किया 11 टाइम्स में, और 3 से कैंसिल आउट किया 3 टाइम्स, ये 3 और ये 3 कैंसिल। अब 13 बचता है, तो 13 के टेबल में 117 आ जाता है, कितनी बार में आ जाता है 9 टाइम्स में, तो इधर पे आ गया 9। तो x की सिंपल सिंपल वैल्यू कितनी बच के आ रही है 9 इंटू 11 इंटू 2 198, यानी अब 198 लोग काम करेंगे तो काम हो जाएगा, जिसमें से 117 तो पहले से ही थे, 117 पहले से थे, यानी और नए कितने लोग जोड़े गए, तो नए कितने लोग जोड़े गए 198 माइनस 117, इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 81, यानी नए 81 मैन जोड़े गए होंगे इस कार्य को करने के लिए। एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये था, और इस तरीके के लिए हमने जो लॉजिक लगाया था वो लॉजिक क्या था कि भैया कॉन्ट्रैक्टर ने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो उसने उम्मीद करी होगी कि एक एफिशिएंसी के साथ काम होना चाहिए था, उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं हुआ, इसी वजह से एक्स्ट्रा लोगों को लाने की जरूरत पड़ गई। अब जब हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं तो इतना भयंकर सोल्यूशन देख के मुझे भी घबराहट होती है, एग्जाम में कैसे करेंगे ऐसा सोल्यूशन, एग्जाम में ऐसा सोल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका कोई एक सिंपलर तरीका भी तो होना चाहिए। सिंपलर तरीका क्या है, हम सीधी सीधी बात करते हैं कि असल में हुआ क्या है। 117 लोग थे, इनने काम किया कितने घंटे 8 घंटे, कितने दिनों तक काम किया 33 डेज तक काम किया, जिस भी एफिशिएंसी के साथ किया मुझे नहीं पता, और कितना काम करके दिया, टोटल वर्क जितना होना चाहिए था उसका 4/7 काम करके दिया। क्वेश्चन क्या है, अब आपसे कह रहा है कि कितने और लोग लगा दिए जाएं, तो टोटल जितने भी लोग लग गए 117 और जितने एक्स्ट्रा लगे वो सब मिलाकर के मान लेते हैं x लोग, और कितनी घंटे कार्य कर रहे हैं, हर रोज 9 घंटे कार्य कर रहे हैं। कितने दिन बचे हैं कार्य को करने के लिए, 46 दिन थे, 46 में से 33 दिन तो हो चुके पूरे, तो बच कितने रहे, सिर्फ 13 दिन। x लोग 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 13 दिन तक कार्य करेंगे, और कितना काम करके देना है, टोटल 100% वर्क था, 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1 में से 4/7 तो हो गया, तो 1 - 4/7, 7 - 4 is 3/7, तो इनको 3/7 कार्य करके देना है। आ रही बात समझ में। अब यहां पे हम एफिशिएंसी को क्यों नहीं लेके आ रहे, उसका कारण ये है कि एफिशिएंसी को क्यों इंड्यूस किया था इस लॉजिक के साथ कि जितनी के साथ काम होना था, जितनी एफिशिएंसी के साथ काम होना था और असल में जितनी एफिशिएंसी के साथ काम हुआ, ये दोनों अलग अलग चीज है। इस लॉजिक की वजह से हम एफिशिएंसी को लेके आए, लेकिन इस केस में हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पहले 33 डेज जिस एफिशिएंसी के साथ काम हुआ, लास्ट के 13 दिन भी तो उसी एफिशिएंसी के साथ काम हुआ है। देख लो, हमने यहां पे भी तो यही किया कि लास्ट के 13 दिन 4 × 46 की एफिशिएंसी के साथ काम किया, जो कि E2 थी, यानी जो पहले 33 डेज E2 के साथ काम किया 4 × 46 के साथ, लास्ट के 13 दिन भी तो 4 × 46 E2 इसी एफिशिएंसी के साथ काम किया है। तो वही चीज को हम बार बार इंड्यूस क्यों करें,
जितनी एफिशिएंसी के साथ पहले 33 डेज काम हुआ है उतनी ही एफिशिएंसी के साथ लास्ट के 13 दिन भी काम हुआ है, उसको लाने की जरूरत नहीं। जैसे हम इसको इक्वेट करते हैं तो 9 इंटू 13 117 ये कैंसिल, ये बटे 7 कैंसिल, 3 जाएगा उधर मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स, 333 इंटू 399 इंटू 2 198, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 198, यानी अभी आखिरी के 13 दिन 198 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 117 लोग तो पहले के थे, तो एक्स्ट्रा कितने लोग आ गए 81 लोग एक्स्ट्रा आ गए। अब ये सोल्यूशन देख लो और ये सोल्यूशन देख लो, क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है उसमें पूरा खेल बदल गया। यहां पे हमने क्वेश्चन को बिल्कुल स्क्रैच से पकड़ा, यहां पे हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे से पकड़ा। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो किसी कार्य को 40 दिन में करके देने का प्रॉमिस करता है कि 40 दिन में करके दूंगा, और उसने 100 मैन को लगाया कार्य करने के लिए, और 35 दिनों के बाद 100 और लोग लगाए ताकि जो कार्य है वो समय पर समाप्त हो सके। अगर वो एडिशनल लोग नहीं लगाता तो कार्य को खत्म करने में कितना समय लगता? ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि अगर वो एडिशनल लोग नहीं लगाता तो कार्य को खत्म करने में कितना समय लगता। सी, इस क्वेश्चन को ना बहुत सिंपली भी आप सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा इसमें फंसने की कोई जरूरत है नहीं। भाई 100 लोगों ने 35 दिन काम किया, ठीक है, अब जो भी काम बचा हुआ है वो 5 दिन में कर पा रहे हैं, कितने लोग 200 लोग, तो 200 लोगों के 5 दिन का काम बचा है, 200 लोगों के 5 दिन का काम बचा है। यदि यही काम को 100 लोग अकेले करते, यदि यही काम को 100 लोग अकेले करते तो कितने दिन में करते? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। 35 दिन हो चुके थे, 40 दिन का टारगेट था, मेरे पास स्पेयर सिर्फ 5 दिन थे, करते ये लोग 10 दिन में, तो एक्स्ट्रा कितने लगते? 5 दिन। तो ये लोग बिहाइंड शेड्यूल कितने चले जाते? 5 डेज बिहाइंड शेड्यूल। इससे ज्यादा सिंपल इसमें कोई और लॉजिक है नहीं, 5 डेज बिहाइंड शेड्यूल ये लोग चले जाते। 35 दिन तक तो काम हो चुका है, उसकी बात करने की अब कोई जरूरत है नहीं। अब बचे हुए 5 दिन की बात कर रहे हैं। इन बचे हुए 5 दिन का काम, 5 दिन में 200 लोग काम कर रहे, 200 लोगों के 5 दिन का काम है। अगर यही काम 100 लोग करेंगे तो 10 दिन में करके देंगे, 10 दिन में करके देंगे, आपके पास बचे केवल 5 ही दिन है, तो एक्स्ट्रा कितने दिन ले रहे हैं वो लोग? 5 दिन बिहाइंड शेड्यूल जा रहे हैं, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 6, 8 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है भैया, 3 लोग हैं ए बी सी, किसी काम को 6 डेज, 8 डेज एंड 12 डेज में करके रख सकते हैं। दे वर्क टुगेदर एंड गेट रुपीज 1350, फाइंड द शेयर ऑफ बी। चलिए, अब यहां पे बात आ गई है पैसों की, तो थोड़ी सी पैसों की बात समझ भी लेते हैं। मान लीजिए मेरी एफिशिएंसी है कि मैं एक दिन में 10 बॉक्स पैक कर सकता हूं, और वहीं पे मेरे दोस्त की एफिशिएंसी है कि वो एक दिन में 5 बॉक्स पैक कर सकता है। मैंने 2 दिन तक काम किया और मेरे दोस्त ने 7 दिन तक काम किया। अब आप पैसा ज्यादा किसको दोगे? मुझे दोगे कि मेरे दोस्त को दोगे? किसको ज्यादा पैसा दोगे? मैं एक दिन में 10 बॉक्स पैक कर सकता हूं, 2 दिन तक काम किया, मैंने कितना काम करके दिया होगा आपको? 20 बॉक्स पैक करके दिए होंगे। वेयरएज मेरा दोस्त जो है वो एक दिन में 5 बॉक्स पैक कर सकता है, और कितने दिन तक काम किया उसने? 7 दिन तक काम किया, उसने कितने बॉक्स पैक करके दिए होंगे? 35 बॉक्सेस पैक करके दिए। तो आप जो पेमेंट करने वाले हो वो हमारी एफिशिएंसी के बेसिस पे करने वाले हो कि हमने आपको कितना काम करके दिया है उस काम के बेसिस पे करके देने वाले हो। जाहिर सी बात है कि कभी भी लेबर को अपन वेजेस जो देते हैं वो जितना काम करके दोगे उसके बेसिस पे देते हैं, जितना काम करोगे उतना पैसा दिया जाएगा। अगर आप लोग कभी ऐसे नोटिस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में कभी जाएंगे तो शाम में जब लेबर बैठती भी है तो वो यही डिस्कशन करती है कि भैया ये इतना काम तुमने किया, ये उसके पैसे, ये इतना काम तुमने किया, ये उसके पैसे। कभी भी एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे को नहीं बांटा जाता, जिसने जितना काम करके दिया है उसी काम के हिसाब से पैसे को बांटा जाता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, A, B and C can do a piece of work in 6, 8 and 12 days respectively. They work together and get rupees इतना. Find the share of B. A किसी कार्य को कर सकता है 6 दिन में, B समान कार्य को कर सकता है 8 दिन में, और उसी सेम कार्य को अगर C करे तो 12 दिन में कर सकता है। तो 6, 8 और 12, इसका एलसीएम कितना? 24, यानी कि 24 बॉक्सेस पैक करने का काम था। क्या काम था? 24 बॉक्सेस पैक करने का काम था।
ए 6 की एफिशिएंसी 6 दिन में कर पाता तो ए की एफिशिएंसी कितनी 4 की, बी 8 दिन में कर पाता तो बी की एफिशिएंसी कितनी 3 की, और सी 12 दिन में कर पाता तो सी की एफिशिएंसी कितनी 2 की। अब एक बात बताइए, जब तीनों व्यक्ति साथ में काम कर रहे हैं, जब तीनों व्यक्ति साथ में काम कर रहे हैं तो टोटल जो काम करेंगे इंडिविजुअली, टोटल काम जो करेंगे इंडिविजुअली उसका रेशो, क्योंकि टाइम सेम है, क्योंकि टाइम सेम है, अगेन मैं ए बी सी के लिए बात कर रहा हूं, ए बी और सी इन तीनों के लिए बात कर रहा हूं, टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो तब तक काम करेंगे जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो स्टार्टिंग टाइम भी सेम, एंडिंग फिनिश टाइम भी सेम, तो टोटल ड्यूरेशन भी कैसी हो गई सेम, तो टाइम कांस्टेंट हो गया। टाइम कांस्टेंट के केस में जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही तो वर्क डन का रेशियो होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना प्रोपोर्शनैलिटी के लिए, जब भी टाइम कांस्टेंट होगा तो जिस अनुपात में एफिशिएंसी चेंज होगी उसी अनुपात में वर्क डन भी चेंज होगा। तो जो भी एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, वर्क का भी रेशियो होगा। तो एफिशिएंसी कितनी है 4 3 2, तो जो भी इनने काम किया होगा, जितना भी इनने काम किया होगा उसका रेशियो भी कितना आ जाएगा 4:3:2, यही रेशियो आ जाएगा। और हमने अभी डिस्कस किया कि जो पैसा है वो मैं एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं बांटता, मैं वर्क डन के रेशियो में बांटता हूं। बट क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में एफिशिएंसी का रेशियो और वर्क डन का रेशियो सेम है, तो इस पर्टिकुलर केस में मैं जो पैसा है वो एफिशिएंसी के रेशियो में ही बांट सकता हूं, राइट। तो एफिशिएंसी, ए को 4 पैकेट मिलेंगे, बी को 3 पैकेट मिलेंगे और सी को 2 पैकेट मिलेंगे, 3 और 2 5 और 4 9। जब 9 पैकेट में 1350 रुपए पड़े तो एक पैकेट में कितना पड़ा है 150। हमसे पूछा है किसका शेयर, बी का शेयर। बी को कितने पैकेट मिल रहे हैं 3, एक पैकेट में 150 रुपए हैं तो 3 पैकेट में कितने 450, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, बी को 450 रुपए प्राप्त हों। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। यहां पे क्योंकि वर्क डन का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर था तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days, 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दे वर्क फॉर 5 दिन, 5 दिन तक दोनों काम कर भी रहे हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज फिनिश्ड बाय सी इन 2 days, और बाकी का जो कार्य था, जो बच गया कार्य, वो सी खत्म करके दे रहा है कितने दिन में 2 दिन में। इफ दे गेट रुपीज 1500 फॉर द होल वर्क, उनको पूरे कार्य के 1500 रुपए मिले हैं फॉर द होल वर्क, देन फाइंड द डेली वेजेस ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी की मिलाकर के प्रतिदिन की डेली वेज कितनी, प्रतिदिन की आय कितनी होगी वो हमें बताना है, ठीक है। ए 10 दिन में कार्य कर सकता है, वही कार्य बी 15 दिन में कर सकता है। तो 10 और 15 इसका एलसीएम कितना हो गया 30 बॉक्सेस पैक करने थे, ए 10 दिन में कर सकता है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 की। 30 बॉक्सेस पैक करने थे, बी 15 दिन में कर सकता है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2 की। यहां तक हम सब साथ हैं। अब 3 की एफिशिएंसी के साथ ए ने काम कितना किया, 3 की एफिशिएंसी के साथ 5 दिन में ए ने काम कितना करके दिया होगा 15 बॉक्सेस पैक करके दिए होंगे, हाँ या ना, राइट। लाइकवाइज अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने 2 की एफिशिएंसी के साथ काम किया, कितने दिन काम किया 5 दिन काम किया। कितने बॉक्सेस पैक किए होंगे 10 बॉक्सेस पैक किए होंगे। तो 15 बॉक्सेस ए ने पैक किए, 10 बॉक्सेस बी ने पैक किए, तो 15 और 10 कितने हो गए 25। 30 में से 25 गया तो बचा कितना 5। ये जो 5 बॉक्स हैं ये किसने पैक करके दिए हैं सी ने। अब हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, ये जो पैसा है ये एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड नहीं होकर के वर्क डन के रेशियो में डिवाइड होता है। सो उस लॉजिक के हिसाब से पैसा जो था कितना 1500, ये इनने जो काम किया है इसके अनुपात में बांटा जाएगा, इस अनुपात में बांटा जाएगा। तो 15, 10 और 5, इसका अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो रेशियो कितना निकल के आ रहा है 3:2:1, ये रेशियो निकल के आ रहा है। यानी टोटल कितने पैकेट बट रहे हैं 3 और 2 5 और 1 6 पैकेट। 6 पैकेट में कितने रुपए पड़े हुए हैं 1500 रुपए, 6 लिफाफों में 1500 रुपए पड़े। तो एक लिफाफे में कितना पड़ा है, एक लिफाफे में पड़ा है 250। एक लिफाफे में कितना 250, और एक लिफाफा मिल किसको रहा है, एक लिफाफा मिल रहा है सी को।
यानी सी को हम दे रहे हैं 250 रुपए। और हमसे बी की भी बात करी गई है, बी को 2 लिफाफे मिल रहे हैं, तो बी को हम कितना दे रहे होंगे, एक लिफाफे में 250 है, तो 2 लिफाफे में कितना 500 रुपए बी को दे रहे होंगे, और सी को कितने दे रहे होंगे 250 को। तो 500 और 250 टोटल कितना हो गया 750। 750 हमारा आंसर आ गया। आ गया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि बी और सी को टोटल पैसा कितना दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्रतिदिन की आय ज्ञात करनी हो, डेली वेज, प्रतिदिन की आय किसकी, बी और सी की मिलाकर के, तो वो कितनी होगी वो बताइए। तो ठीक है भैया, सी को 250 रुपए दिए थे, लेकिन सी ने काम कितने दिन किया था, सी ने काम किया था 2 दिन। 2 दिन में सी को 250 रुपए दे रहे हो, तो एक दिन में सी को कितना दोगे 125 रुपए टोटल पेमेंट। और ये पर डे वेज, एक दिन की आय, एक दिन में 125 दे रहे हो, और बी को 500 रुपए दे रहे हो, लेकिन बी ने काम कितने दिन किया था 5 दिन। 5 दिन का 500 मिल रहा है, तो रोज का कितना मिल रहा होगा बी को 100 रुपए। अब रोज का, एक दिन का बी को 100 मिल रहा है, एक दिन का सी को 125 मिल रहा है, तो दोनों को एक दिन का मिलाकर के कितना मिल रहा होगा 225। दोनों को एक दिन का मिलाकर के कितना मिल रहा होगा 225 रुपए। क्लियर है? मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन है 3 men and 4 boys can earn rupees 756 in 7 days। ठीक है, अच्छा वेजेस का ही क्वेश्चन अब ये कंपाउंडेड प्रोपोर्शन के फॉर्म में लेके हैं। ठीक है भैया, देखते हैं। 3 men and 4 boys can earn rupees 756 in 7 days। 11 men and 13 boys can earn 3008 rupees in 8 days। In what time 7 men and 9 boys will earn 2480 रुपए। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि एक मैन को एक दिन का कितना मिलता है, तो एक मैन को एक दिन का मान लेते एम रुपए मिलता होगा, तो एक मैन को कितना मिलता होगा एम, तो 3 मैन को कितना मिलता होगा 3m, राइट। और एक बॉय को अगर बी रुपीज मिलता है, तो 4 बॉय को कितना मिलता होगा 4b। टोटल कितना मिला 3m प्लस 4b। ये जो 3m प्लस 4b है, ये टोटल एक दिन की आय है, एक दिन की है पूरे के पूरे ग्रुप की। 7 दिन तक पैसा बांटा, कितना पैसा बढ़ गया 756 रुपीज बढ़ गए। अब लाइकवाइज दूसरा केस क्या कहता है कि एक मैन को एम दे रहा हूं, तो 11 मैन को कितना दूंगा 11m। एक बॉय को बी देता हूं, तो 13 बॉयज को कितना दूंगा 13b। इनको एक दिन का मिलाकर के इतना रुपया दे रहा हूं। कितने दिन तक पैसा बांट रहा हूं 8 दिन तक बांट रहा हूं, तो कितना पैसा मैं बांट दे रहा हूं 3008 रुपए में बांट दे रहा हूं। इसको मैं जैसे इक्वेट करता हूं, तो पहले तो 7 से 756 कैंसिल आउट किया, 108 आ जाएगा 108। फिर 8 से 3008 कैंसिल आउट किया, तो 1000 आ जाता है 125 बार में, 3000 आएगा 375 बार में, और एक बार में ये 8 आएगा, तो 375 और 1 376 बार में ये पूरा फिगर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब और कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है क्या यार? ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 300/4 75, और 76/4 94। ठीक, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 94 इंटू 3 270 प्लस 12 282, और इधर पे 297 में से 282 माइनस हुआ, 297 मेन में से 282 मेन माइनस हुआ 15 मेन इज इक्वल्स टू 94 इंटू 4 360 376 376, और 27 इंटू 13 270, और 81 351। ये इसमें से माइनस हुआ, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 25b। 15 और 25 कैंसिल आउट किया 3 बार और 5 बार, तो एक मैन को मैं यदि 5 रुपए दूंगा, तो एक बॉय को मैं 3 रुपए दूंगा। यदि एक मैन को मैं 5 रुपए दे रहा हूं, तो एक बॉय को कितने दे रहा हूं 3 रुपए। ये इनका रेशो निकल के आ गया। जैसे ही इनका रेशो निकल के आ गया, अब मैं इस इक्वेशन के साथ में
इस वाली को पुट कर दूं, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। एक मैन को मैं दे रहा हूं 5 रुपए और एक बॉय को मैं दे रहा हूं 3 रुपए अपॉन कितना 108। दिस इज इक्वल टू 7 मेन एंड 9 बॉयज को 2480 रुपए कमवाने हैं। 7 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 3, इनको कितने दिन तक काम कराएंगे कि 2480 रुपए हो जाएंगे। तो 3 इंटू 5 15 और 12 27। 27 के टेबल में 4 बार में ही आ जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/4। और इधर पे इक्वेट किया जैसे हमने 35 प्लस 27 यानी कि 62/2480 इंटू एक्स। तो 62 के टेबल में 4 टाइम्स में ये आ जाता है और एक 0 ये कैंसिल होके 40 आ जाता है। 4 से कैंसिल आउट किया, 40 को 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 डेज। यानी कि अगर 7 मेन और 9 बॉयज 10 दिन तक मिलकर के काम करेंगे तो 2480 रुपए बना पाएंगे। विद दिस गाइस कंपाउंडेड प्रोपोर्शंस और इसी के साथ पूरे टाइम एंड वर्क की सीरीज को हम लोग वाइंड अप करते हैं। टाइम एंड वर्क के हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अलग से। और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो नॉर्मल डेटा को लेकर के नहीं आ रहा, वो मिसलेनियस टॉपिक्स को ही, जितना भी अरिथमेटिक का पार्ट है उसी को लेकर के डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। सो उसके लिए इनको प्रॉपरली होन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।